फ्रेंड्स, RM स्टडी 99 के यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नई कहानी के साथ फिर से दोबारा हम लोग इस चैनल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बीच बीच किसी कारण से मैंने चैनल को बंद कर दिया था। अब मैं फिर से आप लोगों के लिए नए नए वीडियो डालना शुरू करूंगा। तो आज कहानी शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो शुरू करते हैं, कहानी से शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है दोस्तों बाणा सियार। अब ये बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि ये नाम क्या है बाणा सियार। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें, जो हिंदी वाले हैं जो कहानी को समझेंगे, इसके लिए मैं बता देता हूँ। सियार मतलब होता है लोमड़ी। गांव घर में हम लोग उसको सियार कहते हैं और उसका मतलब होता है लोमड़ी। और बाणा सियार यानी बाणा का मतलब होता है ऐसी लोमड़ी या ऐसा सियार जिसका पूंछ कटा हुआ हो या किसी कारण से कहानी में काट दिया गया हो, जिसको हम लोग कहते हैं बाणा सियार। अब बाणा सियार से रिलेटेड ये कहानी है। हम लोगों का झारखंड में कुड़माली लोक कथा के अंतर्गत दोस्तों ये कहानी आता है, जिसको मैं आप लोगों के सामने हिंदी में रखने का प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी सुन करके अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, इसमें थोड़ा मजाकियापन भी है। ठीक, कहानी अच्छा लगेगा आपको। तो कहानी का नाम है बाणा सियार। आइए शुरू करते हैं। एक गांव था दोस्तों। क्या था? एक गांव था। गांव में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहा करते थे। एक बूढ़ा और बूढ़ी रहा करते थे। दोस्तों, बूढ़ा का नाम है इस कहानी में पोयतू बूढ़ा। क्या नाम है? पोयतू। बूढ़ा का नाम है पोयतू। तो पोयतू जो है अपनी बुढ़िया के साथ रहता था, अपने वाइफ के साथ रहता था। और ये लोग वही दैनिक क्रियाकलाप खेतीबाड़ी क्या करते थे। गांव घर में जानते हैं क्या करते हैं लोग। और जो पोयतू थे, जो पोयतू बूढ़ा था हमारे कहानी में जो कैरेक्टर है, इनका कोई पुत्र बेटी वगैरह नहीं है, मतलब बेटा बेटी कुछ भी नहीं है कुल मिला के। तो ये लोग खुद से ही जो करते थे, खेतीबाड़ी करते थे, अपना गुजारा चलाते थे। तो इसी दौरान अब एक बार आ गया धान रोपाई का सीजन आया। किसका सीजन आया? धान रोपाई का। तो धान रोपाई से पहले बीज छिड़का जाता है, जिसको हम लोग गांव घर में बिहिन कहते हैं, वो छिड़का जाता है। तो पोयतू सुबह को एक दिन हल बैल लेकर के चला गया खेत की जुताई करने के लिए। अब खेत जुताई करने के दौरान अब बीच बीच में जब दोपहर हो जाता था, तो जो बुढ़िया थी वो क्या करती थी, उनके लिए दोपहर का भोजन लेकर के जाया करती थी। तो बुढ़िया क्या करती है कि एक दिन खिचड़ी बना करके लेके जाती है। और जाते जाते रास्ते में क्या होता है, उनकी मुलाकात एक सियार से हो जाती है, यानी वही दोस्तों लोमड़ी से हो जाती है। तो लोमड़ी क्या करता है कि बुढ़िया का जो साड़ी होता है उसको दांतों से चबा करके खींचने लगता है। तो बुढ़िया साड़ी संभालने के चक्कर में क्या करती है, जो उनके सर में जो खिचड़ी था उसको नीचे रख देती है और साड़ी को संभालना शुरू कर देती है। तो इतने में लोमड़ी क्या करती है, यानी जो सियार है वो क्या करता है, जो खिचड़ी है उसको खाना शुरू कर देता है, उसको जूठा कर देता है। अब खिचड़ी तो वो जूठा कर दिया, अब तो लेके जा नहीं सकती बुढ़िया। तो इतने में जो लोमड़ी होता है, यानी जो सियार होता है, वो क्या करता है, अब डायलॉग मारता है बुढ़िया को। ठीक, और ये डायलॉग खोठा में है दोस्तों या कुड़माली में है। तो डायलॉग मारता है कि बूढ़ी हमें खाओ तोर खिचड़ी, तो हमर पूंछ धोड़ी के हिचड़ी। तो जो सियार है यहाँ पे कुल मिला के बुढ़िया का मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि बुढ़िया तुम ऐसा करो, तुम मेरा पूंछ पकड़ो और हिचड़ो, और मैं तुम्हारे बदले में क्या कर रही हूँ, खिचड़ी खा रही हूँ। तुमको क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, तुमको जो करना है कर लो। तो बुढ़िया दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है और उस दिन का खिचड़ी तो चला जाता है। और खिचड़ी छोड़ करके ऐसे ही लेकर के खाली बर्तन लेकर के बुढ़िया पहुंचती है पोयतू बूढ़ा के पास। तो पोयतू बूढ़ा उसको खड़ी खोटी सुनाता है। तो उस दिन कुछ नहीं बोलती है बुढ़िया। फिर अगले रोज़ जब होता है तो फिर से वो दादी माँ खिचड़ी बना करके लेकर के जाती है। तो रास्ते में फिर वही बाड़ा सियार बैठाता है और क्या करता है, उसका साड़ी पकड़ करके खींचने का कोशिश करता है। इतने में जब साड़ी पकड़ के कोशिश करता है तो फिर बुढ़िया वही करती है, सारा का सारा खिचड़ी नीचे रख देती है और उसको भगाने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में सियार क्या करता है, फिर से उसका जो खिचड़ी है वो जूठन कर देता है। अब वो जूठा खिचड़ी लेके जाएगी कैसी? फिर अगले दिन फिर से उसको डांट पड़ा। किसके द्वारा? पोयतू बूढ़ा के द्वारा फिर से डांट पड़ा। बोला तुम रोज़ रोज़ क्या करती है, भोजन लेके आती नहीं है, भूख से मैं यहाँ बेहाल होता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, दोपहर का भोजन नहीं लाती हो। तो जो पोयतू महतो है वो उस बुढ़िया को डांटना शुरू कर देते हैं। तो बुढ़िया अपना दुख सुना देती है। लास्ट में कहती है कि ऐसा ऐसा बात है, जब मैं खिचड़ी लेके आती हूँ तो रास्ता में एक
जो सियार यानी लोमड़ी है वो तंग करता है और बहुत सारी बातें भी बोलता है। तो पोयतू बूढ़ा समझ गया कि क्या बात है। तो पोयतू बूढ़ा इस बार कहता है कि एक काम करो, आज तुम सुबह को खेत चले जाओ और मैं कुछ करता हूँ। तो पोयतू ने यहाँ पे प्लानिंग बनाया। क्या प्लानिंग बनाया पोयतू बूढ़ा ने? पोयतू बूढ़ा ने प्लानिंग बनाया, उसने खुद अपनी पत्नी यानी बुढ़िया का साड़ी वगैरह पहन लिया, ओढ़ लिया और सिर पर लेकर के जो खिचड़ी है वो लेकर के आने लगा खेत की ओर दोपहर के समय। अब सियार ठीक उसी समय आया, फिर उसी तरह साड़ी खींचने लगा। तो पोयतू बूढ़ा ने क्या किया, खिचड़ी नीचे रखा और उसका पूंछ पकड़ा। जैसे जो सियार थी खिचड़ी खाने के लिए व्यस्त हो गई, तब तक इतने में पोयतू महतो ने क्या किया, यानी बूढ़ा ने क्या किया, उसका पूंछ पकड़ा और पूंछ को काट दिया। जैसे ही पूंछ को काटा, इतने में सियार हाँ 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 करते करते भाग करके अपने झुंड में पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? अपने झुंड में। तो जैसे अपने झुंड में पहुंचा तो पीछे तरफ पूंछ से खून निकल रहा है। ठीक, तो बाकी सियार सब पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारा पीछे लाल क्यों है, खून निकल रहा है, या क्या तुम्हारे पीछे लाल क्यों है? तो वो कहता है मैंने पान खाया है, मैंने पान खाया है, हमर पूंछ पान खाई सही, मेरा पूंछ जो है वो पान खा रहा है। मतलब बाकी लोमड़ियों को ये क्या कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है और ये बात टाल रहा है कि पोयतू बूढ़ा ने इसका पूंछ काट दिया है, इसलिए वो वहाँ से भाग करके आया है। अब ये लोग सब प्लानिंग कर लेते हैं और कहते हैं कि अब बुढ़वा से बदला कैसे लेना है, क्या करना है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, उसके खेत में जो धान होता है उसको थोड़ा बर्बाद कर देते हैं। तो इसकी जानकारी जब पोयतू बूढ़ा और बूढ़ी को होती है तो दोनों बहुत दुखी होते हैं। तो पोयतू बूढ़ा फिर से प्लानिंग बनाता है, सोचता है कि इस बार बढ़िया बदला लेंगे और अच्छा बदला लेंगे। इसके लिए क्या करते हैं पोयतू बूढ़ा और बूढ़ी, अब पोयतू बूढ़ा बूढ़ी को भेजता है वन भेजता है, जंगल भेजता है, कहता है जाओ पत्ते तोड़ने के बहाने। तो बुढ़िया चली जाती है पत्ता तोड़ने, साल का पत्ता तोड़ने के लिए चली जाती है। तो जैसे पत्ता तोड़ती है, रो रो के पत्ता तोड़ती है, तो नाटक था ये, रो रो के पत्ता तोड़ती है। तो सियार सब पूछते हैं बुढ़िया से कि क्या हुआ बूढ़ी माँ, तुम रो क्यों रही हो, तुम रो क्यों रही हो? तो वो कह रही है कि मेरा पोयतू बूढ़ा जो है वो मर गया है, कल उसका भोज है, सब लोग आएंगे खाने के लिए, तुम लोग भी जरूर आना। अब भोज का नाम सुन करके सियार और कुकुर ना आए तो फिर कौन आएगा? तो ये लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो जैसे ही भोज का निमंत्रण मिला तो ये लोग तो आएंगे ही आएंगे। ठीक अगले शाम को इन लोगों को बुलाया गया था भोज खाने के लिए 6 बजे। तो शाम को बुलाया गया इन लोगों को भोज खाने के लिए। तो सब पूरा एकदम सियार गोष्ठी पहुँच गया। अब जैसे सारा सियार गोष्ठी पहुँच गया तो सबको क्या किया गया, जो खाट का रस्सी होता है ना, धागा, उनसे इनको बांधा गया। तो सभी जितने साथीगण सियार थे, यानी जो बड़ा सियार था उसके साथीगण जो सियार थे, सबको पतले पतले रस्सियों में बांधा गया। और जो बाकी बड़ा सियार था उसको मोटे रस्सी में और उसको अंदर ले जा करके बांधा गया, घर के अंदर बांधा गया। तो बाकी सियार सब पूछने लगे कि हैं बूढ़ी माँ, क्यों हम लोगों को आप इस धागे से बांध रही हैं, अलग अलग हम लोग को ऐसे ही खाने दीजिए। तो बूढ़ी माँ कह रही है बहाना बनाते हुए कि अगर तुम लोग को बांधेंगे नहीं तो तुम लोग आपस में ही लड़ करके मर जाओगे, क्योंकि तुम लोग सियार जात के हो, इसका ज़्यादा है उसका ज़्यादा है कर करके आपस में लड़के मर जाओगे, ठीक से खाओगे भी नहीं। इसीलिए तुम लोगों को क्या कर रही हूँ, मैं बांध दे रही हूँ ताकि तुम लोग सब अपना अपना खाओ। और वो तुम लोग का मुखिया है इसलिए उसको ज़्यादा खिलाएंगे, इसलिए उसको अंदर में बांध रहे हैं। अब बाड़ा सियार को मोटा रस्सी से और बाकी को पतला पतला रस्सी से बांध दिया गया। अब ठीक उसी तरह से बांधने के बाद अब बुढ़िया बैठ करके गीत गाने लगती है। क्या गीत गाती है? गीत में वो कुड़माली में बोलती है कि बारहाई बेरे पोयतू बूढ़ा, बाड़ा सियार के 10 डांग, बाकी सियार के 1-1 डांग। अब इस तरह का बात सुन करके जो लोमड़िया थी खाते खाते बुढ़िया से पूछती है कि है दादी माँ कैसी बोल रही हैं आप, क्या बोल रही हैं? तो दादी माँ बोल रही है हम रो रहे हैं, हम लोग का ये रिवाज है, हम लोग ऐसे ही रोते हैं। बोले ठीक है। अब पोयतू बूढ़ा सिमोर का डांग लेकर के बाहर निकला और सब सियार को दे 1-1 डांग। फसल नष्ट किया था ना धान का, सब सियार को दे 1-1 डांग, पूरा दिया 1-1 डांग। सब सियार एकदम जितना जो रस्सी था उसको तोड़ फोड़ के भागना शुरू कर दिया, टूटा टूटा करके भाग गया। लेकिन बाड़ा सियार को अंदर में रखा गया था और उसको मोटा रस्सी से बांधा गया। तो बाड़ा सियार को पूरा मार मिला। अब पूरा मार मिला उसको। अब अगले दिन क्या होता है देखिए दोस्तों, बाड़ा सियार को तो बाद में खोल दिया गया, बाकी सियार भाग गए थे। अब बाड़ा सियार क्या करता है, वो जैसे उन लोगों के साथ अगले दिन जंगल में भेंटाता है तो बाकी साथीगण सियार सब उनसे पूछते हैं, लोमड़ी सब उनसे पूछते हैं कि
क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम मोटा गया है, बहुत मोटा गया है। तो बाणा सियार बहाना बना रहा है कि तुम लोग तो बाहर में था, तुम लोग तो जल्दी आ गया, तुम लोग को जल्दी छोड़ दिया, हम तो अंदर में थे, हमको बहुत ज़्यादा खाने को मिला है, इसलिए खा करके हम मोटा गए हैं। लेकिन बात दूसरा था, पूरा मार मिला है, मार खा करके इसका आँख कान मुँह कान सब फूल गया है और बोल रहा है अपने दोस्त लोगों को कहा हमको अंदर में बहुत खिलाया है जिसके कारण हम मोटा हो गए हैं। अब ये बात बोल दिया, ठीक। तो ये बात बोलते ही एक सियार बोला उसको, झूठ मत बोलो, तुमको बहुत मार पड़ी है, बाहर हम लोग को भी एक एक डांग मिला है, तुम झूठ बोल रहा है। तो जैसे पकड़ा जाता है तो इतने में सब मिल करके प्लानिंग करते हैं कि कहते हैं कि पोयतू बुढ़ा के घर में एक बहुत बड़ा मुर्गा है, यानी साढ़ा है, मुर्गा है, उसको हम लोग खाएंगे। अब प्लानिंग करते हैं, अब सब मिल करके क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं उस मुर्गा को खाने की। बोले ठीक है, अब मुर्गा को खाया जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो कब जाना है, वही शाम शाम को, रात रात को जाना है और ले करके भाग जाना है। तो जैसे ही ये लोग प्लानिंग किए, तो प्लानिंग करने के बाद ये मुर्गा जो था वो कहाँ था, अंदर में था, ठीक। अब ये लोग पहुंचते हैं मुर्गा खाने के लिए। तो जैसे ही मुंडी तो घुसा करके, जो दरवाज़ा होता है ना हम लोग का गांव घर में, एक दरवाज़ा पीछे, एक दरवाज़ा आगे की ओर, तो ये पीछे की दरवाज़ा यानी आंगन की तरफ में से था। तो उसमें से जैसे ही मुंडी डालता है, उसमें से पोयतू बुढ़ा दे डांग एक को देता है, फिर अगला डालता है, फिर उसको डांग मारता है। तो जैसे ये लोग मुंडी घुसाते तैसे ही मारता है पोयतू बुढ़ा। तो जिसको एक को चोट लग जाती है तो वो सोचता है कि अगर इसको बोल दे कि पोयतू बुढ़ा मार रहा है तो क्या करेगा, ये यहाँ से भाग जाएगा और हमको अकेले मार पड़ेगी। इसलिए क्या करता है, कोई किसी को बताता ही नहीं है, बोलते हैं हाँ बहुत बड़ा मुर्गा है, देख लो, एक आदमी से उठेगा नहीं, एक सियार से उठेगा नहीं। तो बोले बाप रे कितना बड़ा मुर्गा है। तो फिर ये मुंडी घुसाता है दूसरा, तो उसको फिर से मिलता है, फिर एक मुंडी घुसाता है, फिर उसको मिलता है। तो इस तरह से लास्ट में आता है बाणा सियार की बारी। तो बाणा सियार को फिर से पूरा दिया, ठीक। उसके बाद से जो ये लोग भागे, दोबारा लौट करके वापस नहीं आए। दोस्तों यही थी बाणा सियार की कहानी जो पोयतू बूढ़ा को परेशान करता था। पोयतू बूढ़ा यानी दोस्तों ये कहानी हम लोगों के कुरमाली लोक कथा से लिया गया है। बहुत ही रोमांचक और अच्छी कथा कहानी है जिसको सुनने से अच्छा लगता है। और मैंने भी आप लोगों के सामने ये कहानी रखा जिसमें से पोयतू बूढ़ा और बाणा सियार की कहानी थी। दोस्तों कहानी का टाइटल जो बुक में मिलता है, कुड़माली लोक गीत में और बुक में जो मिलता है उसमें इसका नाम है बाणा सियार। तो दोस्तों आप लोग बताइए आप लोगों को ये कहानी सुन करके कैसा लगा। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो इसी तरह से हर रोज़ एक एक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक एक नई कहानी हिंदी, खोटा, कुड़माली आपको जैसे सुनना है उस भाषा में आपके सामने एक एक कहानी रखा जाएगा। अब कल आप लोगों के सामने एक नई कहानी रखा जाएगा जिसका अर्थ होगा कहानी का माछेक हंसी। क्या होगा दोस्तों, माछेक हंसी। थैंक यू।